नमस्कार दोस्तों। अभी चल रहा है दोस्तों कलयुग, और कलयुग का जो पूरा समय काल बताया गया है वो है 4,32,000 साल। अभी कलयुग एक बच्चे की एज में है, एक बच्चा है दोस्तों। और कलयुग शुरू हुआ था महाभारत के युद्ध के बाद में। कलयुग को शुरू हुए अभी 5,000 साल भी नहीं हुए हैं, और कलयुग धीरे धीरे अपना रूप भी दिखा रहा है। दोस्तों कलयुग में चोर और लुटेरे धर्म का मजाक बनाएंगे। अधर्म की जो धर्म है, धर्म की हानि होगी और अधर्म का विकास होगा। लोग अपने संस्कार और मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को भी पार कर जाएंगे। रामायण जिसे हम पूजते हैं, भगवान राम एक मर्यादित पुरुष है, मर्यादित एक पुरुष है जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहते हैं। दोस्तों रामायण में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और जितनी भी जो राम सेना है उनका एक एक किरदार, उनका जो भी एक एक मेंबर है वो हमारे लिए पूजनीय है दोस्तों। इन सब की अपनी एक पहचान है दोस्तों, अपनी एक मर्यादा है, और उसको आप लांघ नहीं सकते। आप राम को बदल नहीं सकते, लक्ष्मण को बदल नहीं सकते, सीता माता को बदल नहीं सकते, हनुमान जी को नहीं बदल सकते। हनुमान जी जो कि अष्ट सिद्धि और 9 नीति के दाता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो एक सूरज को निगल सकते हैं, तो आप सोचो क्या कुछ नहीं कर सकते। वो अपने आकार को कितना भी बढ़ा सकते हैं, आप उनको इतना लो लेवल का नहीं कर सकते। आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इन चीज़ों को नहीं बदल सकते। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आज मॉडर्न एज चल रही है तो लोगों को मॉडर्न एज में कुछ मॉडर्न देखने को पसंद है। जैसे कि वीडियो गेम में होता है, फाइटिंग होती है, VFX का इस्तेमाल होता है, स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अवेंजर्स फिल्मों में आपने देखा होगा, मार्वल की फिल्मों में आयरन मैन का जो सूट निकल कर आता है, स्पाइडर मैन का जो स्पाइडर वो निकल कर आता। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि राम जी हैं और राम जी का एक बटन दबाते हैं और कवच निकल के आ जाता है, या फिर यूँ करते हैं और धनुष आ जाती है। तो उन चीज़ों को वैसा ही दिखाना होगा जिस तरह से वो हैं। वो एक पुरातन है, आदि है, उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसे आप बदल नहीं सकते। जो चीज़ जैसी है वैसा ही दिखाना चाहिए। आप रावण को ऐसा नहीं दिखा सकते कि रावण एक अभी सैलून से निकला और हेयर कटिंग किया, वैसा नहीं दिखा सकते। जो जैसा किरदार है आप वैसा प्रस्तुत करोगे तो लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। आज आप मॉडर्न एज को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉडर्न एज में लोगों को मॉडर्न पसंद है, तो मॉडर्न एज में अगर गाली गलौज है तो आप उसका इस्तेमाल रामायण के अंदर नहीं कर सकते। आप कोई उसके लिए दूसरी फिल्म बना सकते हैं। रामायण एक आस्था का विषय है, विश्वास है, उसे आप बदल नहीं सकते। उसे न साइंस बदल सकती है, न कोई दूसरा बदल सकता है। आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो देखो मॉडर्न चीज़ें कैसे शुरू होती हैं, बदलाव शुरू होता है दोस्तों इंस्पायर होकर। आप आयरन मैन, अवेंजर्स, इनसे आप इंस्पायर होकर उनके किरदार घुसेड़ रहे हो इस फिल्म के अंदर। आप लॉर्ड ऑफ रिंग दिखा रहे हो, आप गेम्स ऑफ थ्रोन दिखा रहे हो, तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि देखो दोस्तों, जो चीज़ें जैसी हैं अगर आप वैसी प्रस्तुत करोगे तो उससे लोग ज़्यादा कनेक्ट होंगे। आज रामायण क्यों देखते हैं दोस्तों? आज रामायण देखते हैं कुछ सीखने के लिए, लर्निंग के लिए देखते हैं दोस्तों। रामायण में एक इमोशन है, एक मैसेज है। आप उसको VFX के थ्रू, आप एक्शन के थ्रू उसे बदल नहीं सकते दोस्तों। ये बहुत ही गलत है। रावण को पुष्पक विमान मिला था, तो रावण का पुष्पक विमान ऐसा था जिसे देवता भी पाना चाहते थे। इतना रावण का पुष्पक विमान वो शक्तिशाली था। आप उसे चमगादड़ से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आप भगवान श्री राम को मूँछों में दिखा रहे हो, लक्ष्मण जी को दाढ़ी और मूँछों में, हनुमान जी की मूँछें गायब, और रावण का जो स्टाइल है वो कैरेक्टर आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे कि रावण के पास एक हेयर सैलून है और रावण अभी अभी हेयर कट करके आया है। आप दोस्तों समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ आदि पुरुष की दोस्तों। आदि पुरुष में बदलाव हो सकते थे, आदि पुरुष एक एपिक फिल्म बन सकती थी दोस्तों। लेकिन आप अगर उन किरदारों के साथ छेड़छाड़ करोगे, कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ करोगे, आप कहानी को मिस करोगे, आप कहानी को स्किप करोगे, तो फिर लोग कैसे कनेक्ट होंगे? लोग जुड़ते ही इसीलिए हैं क्योंकि जो चीज़ें आप स्किप के साथ दिखाओगे तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोग जुड़ेंगे रियलिटी के साथ। आप कार्टून दिखा दोगे तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखो आदि पुरुष में रामायण का पूरा मजाक बनाया गया, बेशक पूरा का पूरा मजाक बनाया गया। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने रामायण थोड़ी बनाई है, हमने रामायण थोड़ी बनाई है, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप ऐसा भी कह रहे हैं कि हमने रामायण नहीं बनी है, और हनुमान जी को आप हर थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए इनवाइट क्यों कर रहे हो? फिर अगर ये रामायण नहीं है तो इनवाइट क्यों कर रहे हो?
रामायण में पूरी कहानी को आप एक गलत तरीके से आप मिसकंसेप्शन इसके अंदर रखोगे तो फिर बॉयकॉट तो होने वाला है इस चीज़ के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जा सकता था, इसको बदला जा सकता था। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आदि पुरुष में जो कहानी है इसको पूरा का पूरा स्किप किया है। तो स्किप किया है तो लोग कैसे कनेक्ट हो पाएंगे? रामायण तो हमारी आत्मा है। आदि पुरुष में सबसे बड़ी गलती है कि पूरी कहानी यानी स्टोरी लाइन को पूरा चेंज कर दिया है। आपने जटायु वाला सीन देखा होगा, इसमें पूरा स्टोरी लाइन को चेंज कर दिया है और राम की आंखों के सामने रावण माता सीता को ले जा रहा है और राम जी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे बड़ी और घटिया चीज़ क्या हो सकती है? और जब जटायु रावण से लड़ते लड़ते जब उनका एक पंख गिर जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं, उनका एक पंख काट दिया जाता है, जटायु नीचे गिर जाते हैं, तो गिरते ही जटायु मर जाता है, ये दिखाया गया। लेकिन एक जटायु वाला सीन नहीं दिखाया गया है कि जटायु ही हैं जो राम जी को बताते हैं कि माता सीता का हरण किसने किया है। तो इसको पूरा स्किप कर दिया है। तो राम जी को कैसे पता है कि किसने माता सीता का हरण किया है? तो इस चीज़ को गलत ढंग से दिखाया गया है। राम जी का स्वभाव ऐसा है कि वो जंगल के हर एक पत्ते पत्ते से पूछते हैं कि क्या आपने सीता को देखा है। उसके बाद जटायु दिखते हैं उन्हें और जटायु जी हैं वो खुद राम जी की गोद में प्राणों का त्याग देते हैं। तो आप कहीं से इंस्पायर होकर इन चीज़ों को बदल रहे हो, करेक्टराइज कर रहे हो, आप इसके पूरे किरदारों को बदल रहे हो, जो कि गलत है। क्योंकि जब गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं तो लोग इन चीज़ों को गलत तरीके से सीखते हैं। तो आप मैसेज कहाँ पहुँचा रहे हो? आप गलत ढंग से इसको मिसलीड कर रहे हो, चीज़ों को गलत ढंग से दिखा रहे हो। रामायण से हम सीखते हैं। रामायण एक फिल्म नहीं है दोस्तों, रामायण एक हमारी एक आत्मा है जिसे हम कनेक्ट हो पाते हैं। आपने देखा होगा कि रावण पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ का इस्तेमाल कर रहा है। पूरा आपने सोने की लंका को आपने पूरा जैसे कि कोयले की जो खदान है वैसा आपने पूरा पोर्ट्रेट किया गया है। चारों तरफ अंधेरा आपने दिखाया है। सोने की लंका तो आपने दिखाई ही नहीं। सोने की लंका के नाम पर आपने गोल्डन फ्रेम दिखाया है। आपने रामायण में जो सबसे बड़ा मजाक किया है वो माता सीता के साथ किया है। हालांकि मॉडर्न एज चल रही है लेकिन आप चीज़ों को मॉडर्न नहीं कर सकते। जो चीज़ पुरातन है वो पुरातन ही रहेगी, जो चीज़ नूतन है वो नूतन ही रहेगी। आप इन्हें बदल नहीं सकते। माता सीता एक जिनकी पतिव्रता की जो ख्याति है, जिनकी पतिव्रता की मिसाल को लोग आज भी याद करते हैं। अग्निदेव खुद उनके सामने अग्नि परीक्षा में झुक गए थे। आप कैसे माता सीता को खुल्लम खुला दिखा सकते हो? पूरा ये सबसे बड़ी गलती है और इसे बदलने की आवश्यकता थी। पूरा का पूरा रामायण को एक खिचड़ी बना कर रखा। आप वीएफएक्स कहीं और से लगा रहे हो, जहाँ पर वीएफएक्स नहीं लगाना चाहिए वहाँ पर वीएफएक्स लगा रहे हो। विजुअल्स कहीं और से लेकर आ रहे हो, आप इंस्पिरेशन कहीं और से ले रहे हो हॉलीवुड से, और डायलॉग कहीं और से ले रहे हो। पूरा का पूरा आप किरदार की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। किरदार को तो आपने छपरी बना कर रखा है पूरा का पूरा। आपने हनुमान जी का एक वो डायलॉग सुना होगा, जब मेघनाथ हैं वो हनुमान जी को पकड़ते हैं और पूंछ में आग लगा देते हैं, तब मेघनाथ कहते हैं क्यों जली ना। ये जली ना एक मीम है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। और फिर हनुमान जी इसके जवाब में कहते हैं दोस्तों कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। तो आप मतलब मुझे लगता है कि जो हनुमान जी हैं बहुत ही सरल हैं और वो कभी किसी को गलत मेरे हिसाब से बोल ही नहीं सकते। जब हनुमान जी रावण के दरबार में प्रवेश करते हैं तो वैसे हाथ जोड़कर विनम्रता से सरल भाव से रावण को समझाते हैं। आप सभी जानते हैं हम एक रामायण देख रहे हैं। फिल्म के निर्देशक को समझना चाहिए कि आप रामायण दिखा रहे हैं, कोई गली बॉय या कोई छपरी फिल्म नहीं दिखा रहे हैं। आपको इस पर हर एक कैरेक्टर पर, हर एक स्टोरी पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता थी। माता सीता को आपने ऐसे दिखाया जैसे कि कोई पुराने फिल्मों की मधुबाला हो। भगवान श्री राम एक मर्यादित पुरुष हैं और मर्यादित पुरुष को आप अमर्यादित ढंग से नहीं दिखा सकते हैं। भगवान राम एक बहुत ही सरल है, विनम्र है, सौम्य है और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट रहती है। एक डायलॉग ऐसा है कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उनकी लंका लगा देंगे, लंका लगा देंगे। दोस्तों बहन और माँ में फ़र्क होता है और सीता बहन नहीं, सीता मैया है। मुझे एक बात पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है कि जो हर थिएटर में हनुमान जी को इनवाइट किया है इस फिल्म को देखने के लिए। मान लो कि हनुमान जी एक थिएटर में बैठे हैं और इस फिल्म को देख रहे हैं, अपने डायलॉग और डिलीवरी को देख रहे हैं, तो वो भी हैरान हो जाएंगे कि ये डायलॉग मैंने कब बोला। मेरे एक सफोले ने
तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया है, अभी तो पूरा का पूरा पिटारा भरा पड़ा है। आप इस प्रकार के डबल मीनिंग मैसेज का इस्तेमाल कर रहे हो। इस रामायण में रावण एक महाज्ञानी पंडित है दोस्तों, और इस फिल्म में रावण को दिखाया गया है कि रावण है वो चमगादड़ को मीट खिला रहा है, मांस खिला रहा है। एक रावण जो पंडित है, महाज्ञानी है, शिव भक्त है। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा कमियां थी, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ा भक्त है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा में हनुमान जी की एक गाथा है, हनुमान जी का एक कैरेक्टर दिखाया गया है हनुमान चालीसा में। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हैं। इस फिल्म में हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा कम दिखाया गया है दोस्तों। हनुमान जी की पावर को बहुत ज़्यादा कम दिखाया गया है, और उन्हें ऐसा दिखाया गया है कि हनुमान जी एक बच्चे हैं, उनके एक चाइल्ड बिहेवियर को दिखाया गया है। हनुमान जी तो बहुत ज़्यादा, आप हनुमान चालीसा में देखो हनुमान जी है कौन, वो हनुमान चालीसा का पढ़ो, हनुमान जी है कौन। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें कि हनुमान जी हैं वो कुंभकर्ण से मार खा रहे हैं, और फिर भगवान श्री राम हैं, जब दोनों लड़ रहे हैं हनुमान जी और कुंभकर्ण, आप उनके बीच कुंभकर्ण के ऊपर तीर चला रहे हो, तो ये तो युद्ध की परिभाषा ही बदल दी आपने। और एक सीन की पूरी फिल्म में आपने देखा होगा कि जब एंड में फाइटिंग होती हैं तो लंका पर हमला करते हैं, इसमें यह दिखाया गया है, जिसमें पूरी लंका काली कोयली जैसी लंका आपने देखी होगी, जैसे कि लॉर्ड ऑफ रिंग में देखने को मिलता है, और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है लंका के ऊपर। तो एक है कि युद्ध है वो कभी सूर्यास्त के बाद या फिर अंधेरे में नहीं होता है, तो पूरा का पूरा आपने चारों तरफ डार्कनेस करके रखा है। अगर आपको कुछ फिल्म अलग बनानी थी तो आप कुछ अलग किसी टॉपिक पर फिल्म बना सकते थे, लेकिन आपने रामायण को ही क्यों सिलेक्ट किया? रामायण को आप गलत तरीके से नहीं दिखा सकते। ओम राउत ने कहा है कि हमने आदि पुरुष फिल्म का नाम ही इसलिए रखा है क्योंकि रामायण नहीं है, और रामायण में आपने किरदारों के नाम रखे हैं, राम की जगह राघव, सीता की जगह जानकी, हनुमान की जगह बजरंग। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, आप बदल सकते हो, क्योंकि ये उनके ही नाम है, उनके ही पर्यायवाची है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप कह रहे हो कि रामायण नहीं है, तो फिर आपने भगवान हनुमान जी को थिएटर में क्या देखने के लिए बुलाया था? एक सीट आपने क्यों रिजर्व की थी? क्या ये आपकी एक मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी थी? इस फिल्म को हिट करने के लिए आपने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस फिल्म पर विवाद ही इसलिए चल रहा है क्योंकि जो डायरेक्टर के मन में जो मनसा थी इस फिल्म को बनाने की, वो कुछ मनसा और थी। या तो उनको रामायण का पूरा ज्ञान नहीं था, पूरा नॉलेज नहीं था, या फिर उनकी जो फिल्म की जो मेकर है उनकी जो आस्था है वो रामायण से नहीं जुड़ी हुई है। अगर रामायण से जुड़ी हुई होती तो ऐसी फिल्म वो बना ही नहीं पाते, बना ही नहीं सकते थे। आपने देखा होगा कि अरुण गोयल जी कहते हैं कि मैंने राम की किरदार के बाद दूसरा कोई किरदार ही नहीं निभाया, क्योंकि वो इस किरदार को बरकरार रखना चाहते थे और ऑडियंस है वो उन्हें किसी दूसरे किरदार में नहीं देखना चाहती थी। आपने रामानंद सागर की जो रामायण देखी है, रामानंद सागर जी खुद कहते हैं कि हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि हम भगवान राम का जो जैसे वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया है, जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, वैसा का वैसा हम रामायण दिखा सके। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है। और ऐसा अब वो रामानंद सागर की रामायण इतनी हिट है दोस्तों, इतनी सुपरहिट है। हालांकि उस समय VFX नहीं थे, हालांकि उस समय इतने ज़्यादा एडिटर नहीं थे, या फिर उस समय इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने रामायण को जीवित रखा है। जो किरदारों के बीच संवाद होता है उसके जरिए उन्होंने इस रामायण को जीवित रखा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई रामानंद सागर के बाद में कोई ऐसी रामायण फिर से बना पाएगा। अनबिलीवेबल। रामानंद सागर की जो रामायण है आज भी लोग घरों में उस रामायण को चलाते हैं। 1987 में ये रामायण बनी थी, रामानंद सागर की प्रथम एपिसोड आया था। उसके बाद से लोग अपना काम छोड़कर इस रामायण को देखने आते थे। इतना ज़्यादा सुपरहिट ये उन्होंने रामायण बनाई है। और अरुण गोयल जी जिन्होंने भगवान श्री राम का किरदार निभाया है, आज भी कहीं एयरपोर्ट पर स्पॉट होते हैं तो भगवान लोग उनकी पूजा करते हैं। रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई है वो इतनी जीवंत है दोस्तों। आप उनके किरदारों के बीच संवाद देखो दोस्तों। हालांकि उस समय VFX आर्टिस्ट ऐसे इतने थे नहीं, एडिटर थे नहीं, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन उन्होंने रामायण को जीवित रखा है अपने किरदारों की वजह से, किरदारों के बीच संवाद की वजह से। दीपिका चिकलिया ने माता सीता का रोल प्ले किया था रामायण में। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कोई कैरेक्टर प्ले ही नहीं कर पाई, क्योंकि लोग उन्हें इस कैरेक्टर में ज़्यादा पसंद करते थे। यह कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आ गया कि वो किसी और रूप में देखना ही नहीं चाहते थे माता सीता को।
आपने कहा है कि हमने इस फिल्म को इसलिए बनाया है क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, इस फिल्म से कनेक्ट हो सकें। तो अगर आप ऐसी फिल्म बनाना ही चाहते थे तो कोई कार्टून फिल्म बना देते। अगर बच्चों को कनेक्ट ही करना था तो ऐसी ओरिजिनल फिल्म आपने क्यों बनाई? अगर ओरिजिनल फिल्म बनाई तो आपने इतनी बड़ी मिस्टेक क्यों कर दी? मैं ये कहता हूँ कि अगर बच्चे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं असल में रामायण से, तो आप सबक ले सकते हैं जापान से। जापान ने एक फिल्म बनाई थी 1992 में, रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस लॉर्ड राम। जब जापानियों को यह पता है कि रामायण को कैसे दिखाना है, रामायण के हर एक पात्रों को कैसे दिखाना है, तो आप एक भारतीय निर्देशक होने के नाते कैसे भूल सकते हैं इन सभी चीज़ों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चरित्रों का जो चित्रण कैसे होता है, डायलॉग की डिलीवरी क्या होनी चाहिए, वाद संवाद क्या होना चाहिए, इस पर फिल्म में पूरी ध्यान देने की आवश्यकता थी। पूरी स्टोरी लाइन को स्किप करके रखा है। भगवान श्री राम के किरदार को सही तरीके से दिखाने की आवश्यकता थी। भगवान श्री राम को कैसे दिखाया गया है, सवाल इस पर है। हम रामायण की आत्मा से कनेक्ट होते हैं। आप इसमें कुछ चरित्रों के साथ या जो डायलॉग हैं आप कुछ अलग नहीं दिखा सकते। आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। आप कल को ये नहीं दिखा सकते हैं कि भगवान राम के पास एक ऐसा बटन है एंटमैन की तरह, और वो बड़े हो रहे हैं, कभी छोटे हो रहे हैं, कभी वो गोबलर की तरह उस पर उड़ रहे हैं, वाहन निकल कर आ रहा है, कहीं से कुछ और निकल कर आ रहा है, एक बटन दबाते हैं तो उनके हाथ में धनुष आ जाता है। तो आप ऐसा अलग नहीं दिखा सकते हैं वीएफएक्स के नाम पर। हाँ, आपको फ्रीडम है क्रिएटिविटी की, तो इसलिए आप एक इंडिया का नया सुपर हीरो बना सकते हैं, लेकिन आप इन चित्रों के साथ रामायण की आत्मा के साथ बदलाव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम रामानंद सागर की रामायण देखते हैं, उनके बीच आप वाद संवाद को सुनिए दोस्तों। इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है उनके उस वाद संवाद में। मैं मानता हूँ कि ऐसी रामायण वापस कोई दोबारा नहीं बना पाएगा। और आज मॉडर्नाइजेशन के नाम पर चीज़ों को बदल रहे हो, आप डायलॉग को बदल रहे हो, डायलॉग की मूल भाषा को बदल रहे हो, रामायण की जो मूल भाषा है उसको आप बदल रहे हो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रामायण की भाषा संस्कृत में थी तो आप संस्कृत में ही बनाओ, आप शुद्ध हिंदी का भी प्रयोग कर सकते थे। दोस्तों, असल रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े रहते हैं तब सुश्रेन जी उनका इलाज करते हैं, और इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि जो विभीषण की पत्नी है वो लक्ष्मण का इलाज कर रही हैं, और विभीषण की पत्नी ने ही बताया है कि जड़ी बूटी कहाँ मिलने वाली है। तो आप कैसे इनके कैरेक्टरों के साथ इतना बड़ा मजाक कर सकते हो, आप एक्सचेंज कैसे कर सकते हो? त्रेतायुग की कहानी है, त्रेतायुग की फिल्म है, तो आप त्रेतायुग जैसा दिखाओ ना, कोई कलयुग की कहानी थोड़ी है। श्री राम का मुकुट, पहनावा और उनकी जो वेशभूषा है, आज भी हम उनको पूजते हैं, और आप उन्हें कैसे पोर्ट्रे करते हो? फिल्म में राम जी रावण से ऐसे लड़ाई कर रहे हैं और भगवान श्री राम रावण से मार खा रहे हैं, और दोनों के बीच ऐसे फाइटिंग दिखाई गई है जैसे कि दो कोई सड़क छाप किसी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस फिल्म के गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला एक अच्छे लेखक, एक अच्छे गीतकार, भाषा की गंभीरता को समझने वाले, हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान रखने वाले, उन्होंने इस फिल्म में डायलॉग डिलीवरी दी है। उन्होंने ही इस फिल्म में डायलॉग दिया है, और वो ये कह रहे हैं कि ये सब उन्होंने जानबूझकर किया है, जानबूझकर डेलिब्रेटली ये सब इसलिए किया है ताकि जो आज के जो मॉडर्न जो बच्चे हैं, मॉडर्न ऑडियंस है, वो उनसे कनेक्ट हो सके। जब आप बाहुबली में इतने अच्छे अच्छे डायलॉग बुलवा सकते हो तो फिर रामायण में क्यों नहीं? रामायण तो एक पवित्र ग्रंथ है, रामायण एक पवित्र गाथा है, आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। ये आपको सोचने और समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि फिल्म में जो रामायण है, रामायण की जो मैसेज है, इमोशन है, उससे ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पा रही है। जो मैसेज पहुंचाना चाहिए वो मैसेज नहीं पहुंच रहा है। तारीफ हम किसकी करें? रामायण की करें, रामायण के किरदारों की करें, या फिर आपके वीएफएक्स की? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्योंकि किरदारों को ही आपने बदल दिया है और कहानी को ही आपने अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, तो हम क्या उससे सीख सकते हैं? अगर आपको कुछ सीखना है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अगर मुझे रामायण की असल, जो रामायण की आत्मा, रामायण की सोल, रामायण से मैसेज लेना है, रामायण की इमोशन से जुड़ना है, तो दोस्तों मैं देखना चाहूँगा रामानंद सागर की रामायण। दोस्तों, आज ही आप रामानंद सागर की रामायण को चलाइए, क्योंकि इससे जो दोस्तों ज्ञान मिलने वाला है, इससे जो कनेक्शन मिलने वाला है, या फिर जो राम का चित्रण आपको देखने को मिलेगा, वो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं
आदि पुरुष क्यों देखूंगा, आदि पुरुष आप क्यों देखेंगे, आप आदि पुरुष से क्या सीख सकते हैं, क्या सबक ले सकते हैं, आप आदि पुरुष से क्या मैसेज लेंगे, क्या आप उस इमोशन से जुड़ पा रहे हैं, क्या आप राम से कनेक्ट हो पा रहे हैं, इस कहानी से कनेक्ट हो पा रहे हैं। हम उस रामायण से जुड़ना चाहते हैं जो रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी। रामायण हम देखेंगे रामानंद सागर की। रामानंद सागर की रामायण से हमें इमोशन देखने को मिलता है, वाद संवाद से रामायण का एक जीवंत रूप देखने को मिलता है। हम उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, राम के स्वभाव से, व्यवहार से। हमें वहाँ से सबक मिलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम क्या होता है। हम उन चीज़ों से अलग हम क्या देखना चाहेंगे। अगर रामायण आज क्यों देखते हैं, रामायण आज देखते हैं इसलिए है ताकि उससे कुछ शिक्षा मिल सके। वो शिक्षा कहीं ना कहीं जाकर इस मॉडर्न एज में नई फिल्मों से विलुप्त हो रही हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे रोकने की आवश्यकता है। और रामायण अगर देखनी है तो हम रामानंद सागर की रामायण को ही देखना पसंद करेंगे। दोस्तों आज ही आप रामायण चलाइए, रामानंद सागर की रामायण, क्योंकि दोस्तों जो चरित्र चित्रण आपको उसमें मिलने वाला है वो किसी दूसरी फिल्म में नहीं मिलने वाला है। रामानंद सागर की रामायण में मिलती है दोस्तों एक ओरिजिनल कहानी, रामानंद सागर के किरदारों की मेहनत उसमें दोस्तों झलकती है। और हमें वही चीज़ देखने की आवश्यकता है कि आप किस हद से, आप किस तरीके से और किस भावना के साथ रामायण को बना रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आदि पुरुष का क्या होने वाला और क्या नहीं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन दोस्तों जो भी आप चीज़ देखना चाहते हैं वो आप सत्य देखें, सत्य से परिचित हो। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।